गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने वाइट मैटर पढ़ लिया स्पाइनल कॉर्ड का। अब हम पढ़ेंगे ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ग्रे मैटर में हम पढ़ेंगे ग्रे मैटर होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रे मैटर की बेसिक एनाटॉमी। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेमना और जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियाई होते हैं लेमना के अंदर, वो पढ़ेंगे न्यूक्लियाई हम। उसके बाद हम उन लेमनाज के फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रे मैटर होता क्या है। तो ये हमें पता है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये है हमारे पास एक न्यूरॉन, ठीक है। ये है हमारे पास सेल बॉडी, और ये है हमारे पास एक्सॉन, और ये है हमारे पास माइलिन शीथ। अब ना जो हमारे पास वाइट मैटर होता है ना, जो हमारे पास वो होता है हमारे पास एक्सॉन्स की वजह से। कौन से एक्सॉन्स की वजह से? माइलिनेटेड एक्सॉन्स की वजह से। मगर जो हमारे पास ग्रे मैटर होता है ना, वो हमारे पास होता है सेल बॉडीज़ की वजह से। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये हमारे पास होगा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में आ जाती हैं सेल बॉडीज़ प्लस नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है। ग्रे मैटर में ये आ जाती हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी बेसिक एनाटॉमी। तो अब हम देख लेते हैं इसकी बेसिक एनाटॉमी। तो सबसे पहले इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ ग्रे मैटर को। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, और जो इंटरमीडिएट पोर्शन है इसको हम बोलेंगे लेटरल ग्रे हॉर्न। ये है हमारे पास एंटीरियर ग्रे हॉर्न। अब जो दो ग्रे हॉर्न को आपस में जोड़ रहा है उसे हम कहेंगे ग्रे कमिशर। जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज एक ग्रे हॉर्न से दूसरे ग्रे हॉर्न में होगा, इनको कमिशर। तो अब हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न का ये वाला इतना पार्ट है, इसका फंक्शन है हमारे पास सोमैटिक सेंसरी, ठीक है। और ये इधर से लेके इधर तक पार्ट है ना, यानी कि यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ये जो दूसरा पार्ट है इसका फंक्शन है हमारे पास विजुअल सेंसरी, यानी कि इसने विजुअल्स की सेंसेशन देखनी है। अब जो लेटरल ग्रे हॉर्न वाला एरिया है, इसका फंक्शन है हमारे पास विजुअल मोटर फंक्शन, ठीक है। जब हमारे पास एंटीरियर वाला है, हमारे पास एंटीरियर ग्रे हॉर्न वाला एरिया है, उसका फंक्शन है हमारे पास सोमैटिक मोटर फंक्शन, ठीक है। यहाँ हमने इसका बेसिक एनाटॉमी और बेसिक फंक्शंस देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं लेमना की, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं लेमना की। तो मैंने ये डिवाइड कर लिया ग्रे हॉर्न को लेमनाज में। सबसे पहले देखते हैं लेमना। तो ये वाला हमारे पास पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में लेमना 1 है, ये लेमना 2 है, ये लेमना 3 है, ये लेमना 4 है, ये लेमना 5 है, ये लेमना 6 है। यानी कि पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में 6 लेमनाज आ जाते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में हमारे पास आ जाते हैं 6 लेमनाज। अब जो लेमना नंबर 7 है ना, वो हमारे पास आता है लेटरल ग्रे हॉर्न में, यानी कि वो इधर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो लेमना 8 है ना, वो हमारे पास आ जाएगा एंटीरियर ग्रे हॉर्न में, यानी कि ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास लेमना 8, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास है लेमना 8। अब जो लेमना 9 है ना, वो हमारे पास 3 तरह का है, मतलब 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, 3 न्यूक्लियर सेंटर ग्रुप से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना 1 2 3, इसको हम बोलेंगे लेमना 9, ठीक है। अब जो दरम्यान वाला है ना, जो हमने बोला था जो ग्रे कमिशर है, इसको हम बोलेंगे लेमना 10,
ठीक है, हमने देख लिया लेमना कितने होते हैं। पहले 6 लेमनाज हमारे पास आ जाते हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। लेटरल ग्रे हॉर्न में हमारे पास आ जाता है लेमना नंबर 7। लेमना नंबर 8 इधर आ गया हमारे पास। लेमना नंबर 9 में 3 पार्ट्स आ गए हमारे पास, 1 2 3। और लेमना नंबर 10 में हमारे पास आ गया ग्रे कमिश्नर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियाई इन लेमना। हमने देखना है कि इन लेमनाज में कौन कौन सा न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले इसको याद करने का आसान तरीका है PSN LMC PAO, ये अपने याद कर लेना निमोनिक। ठीक है, अब हम देखते हैं इन लेमनाज में कौन कौन सा न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पी से हमारे पास आ गया है पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियाई। ये हमारे पास होता है लेमना 1 में, यानी कि लेमना 1 में हमारे पास आ गया पी, पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियाई। अब हमारे पास आ गया 2, यानी कि एस वाला आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब है सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोलांडो। ये हमारे पास आ गया लेमना 2 में। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है एन से है हमारे पास न्यूक्लियस प्रोप्रियस, जो हमारा लेमना 3 और 4 दोनों में आता है। ठीक है, यानी कि लेमना 3 और लेमना 4 में 2 न्यूक्लियाई आ जाते हैं, जो हमारे पास है न्यूक्लियस प्रोप्रियस। अब हमने देखना है लेमना 7 को देखना है, क्योंकि लेमना 5 और 6 में कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता। अब हम देखते हैं लेमना 7 को। लेमना 7 में हमें पता था, लेमना 7 में हमें पता है कि L, M और C होता है। इसको हम मीडियल से लेटरल की तरफ देखते हैं। तो C से हमारे पास आ जाता है क्लार्क कॉलम। ठीक है, M से हमारे पास आ जाता है इंटेरोमीडियल न्यूक्लियस, और L से हमारे पास आ जाता है इंटेरोमीडियल लेटरल न्यूक्लियस। ये हमारे तीनों लेमना 7 में होते हैं। अब हम देखते हैं लेमना 10 में क्या होता है हमारे पास। हमें पता है लेमना 10 बस एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो हम देखते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स क्रॉस ओवर करते हैं लेमना 10 में। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे लेमना 10 में। अब जो ये है हमारे पास, इसको हम डिस्कस करेंगे लेमना 9 में। लेमना 9 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं इन लेमनास के फंक्शंस। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के जो लेमनास होते हैं, उनमें जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके फंक्शंस, और जो वैसे लेमनास है जैसे 5 और 6 है, इसमें कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं है, तो उसमें भी देखते हैं हम कि उसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लेमना 1 में। लेमना 1 में हमारे पास सेंसेशंस आ जाती हैं पेन और टेम्परेचर की। ठीक है, ये हमारे पास अगर इधर से इंफॉर्मेशन आ रही है लेमना से, इधर हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लिया में इंटरेक्ट करेगी, उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आएगी और क्रॉस ओवर करेगी और सीधी चली जाएगी ब्रेन में। ये हर लेमना के साथ यही सीन होता है। ठीक है, तो ये किस ट्रैक के ज़रिए जाएगी, ये हमारे पास जाएगी एंटीरियर और लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट। ये जो पेन कौन सी होगी, हम ये देखते हैं पेन कौन सी होगी। ये हमारे पास होंगे फास्ट पेन। ठीक है, हमने देख लिया लेमना 1 का पेन, टेम्परेचर, सेंसेशन लेके जाना है। पेन कौन सी होगी हमारे पास, फास्ट पेन। अब हम देखते हैं, हमें पता है क्योंकि लेमना 1 में हमारे पास होता है पी से हमारे पास आता है पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस। ठीक है, जो लेमना 2 में है वो हमारे पास है सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोलांडो। ठीक है, अब हम देखते हैं लेमना 2 कौन सी सेंसेशंस लेता है। तो इसके पास आ गई पेन और टेम्परेचर। ये कौन सी पेन होगी हमारे पास, स्लो पेन। ठीक है,
और ये भी इसी तरह ही एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के ज़रिए ब्रेन की तरफ चली जाएगी, यानी कि इधर से इसने आना साइनैप्स करना है और इधर से क्रॉस ओवर होकर सीधा ऊपर। अब हम पढ़ते हैं लेमना 3 और लेमना 4। हम इन लेमना को इकट्ठे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस प्रोपियस, इसलिए हम इसे इकट्ठा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में इसका पेन, टेम्परेचर सेंसेशंस, और दूसरे नंबर पे हमारे पास टच, वाइब्रेशंस, तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन। अब हम देखते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन कैसे जाती है ऊपर ब्रेन की तरफ। तो सबसे पहले ये हमारे पास सेंसेशन आ गई, इसने इधर इंटरेक्ट किया डोर्सल रूट गैंग्लिया से, और जैसे ये पोस्टर ग्रे हॉर्न में गई और इधर से इंफॉर्मेशन इस तरफ चली गई और एक इंफॉर्मेशन क्रॉस ओवर हुई और फिर ऊपर गई, ठीक है। अब ये दो 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 जगह पे हमारे पास ऊपर जा रही है ब्रेन की तरफ। तो सबसे पहले ये जो है हमारे पास ये ट्रैक जो होगा इसे हम बोल लेंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जो ये वाला होगा हमारे पास, इस पाथवे को हम बोलेंगे डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनस्कस सिस्टम, यह पाथवे, ठीक है। हम देख लेते हैं लेमना 5 और लेमना 6 के फंक्शंस। तो हमें पता है इसका कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता है, नो स्पेसिफिक न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो इसने सेंसेशन लेके आनी है पेन, टेम्परेचर की, किस तरफ से, विजरल से, मतलब विजरल ऑर्गन्स वगैरह से इंफॉर्मेशन इसने लेके जानी है। अब इसका एक और काम आ जाता है लेमना 6 का, ठीक है, वो है कि इसने लिम्ब रिफ्लेक्सेस देने हैं हमें। एक और चीज़ हमारे पास आ गई, लिम्ब रिफ्लेक्सेस। अब हम देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन कैसे ऊपर जाती है लेमना 6 में, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आई, इसने इंटरेक्ट किया डोर्सल रूट गैंग्लिया से, इसने पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आई और इधर से हमारे पास क्रॉस ओवर हुई और सीधा ऊपर। ये जो ट्रैक है ना जिसके ज़रिए ऊपर जाएगी वो ट्रैक है हमारे पास वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। हमने पहले पढ़ा है जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के ज़रिए जाती है, मगर ना इसमें हमारे पास जाएगी वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक के ज़रिए। अब हम देख लेते हैं लेमना 7 को। तो हमें पता है लेमना 7 में 3 न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास, एल, एम, सी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल वाले को। एल वाला क्या होता है हमारे पास, इंटरमीडियल लेटरल न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होती हैं सेल बॉडीज ऑफ प्रीगैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स। और ये मोटर न्यूरॉन किसके होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने देख लिया कि लेमना 7 का जो एल पार्ट है जो हमारे पास है इंटरमीडिएट लेटरल न्यूक्लियस, उसमें होती हैं सेल बॉडीज प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स की, जो कि हमारा पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और ये इसके बाद जो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स बनेंगे उन्होंने जाना हमारे पास हमारे ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स और हमारे पास कार्डियक मसल्स में। अब हम देखते हैं एम वाले पार्ट को, जो हमारे पास क्या है, इंटरमीडियल मीडियल न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे पास है एम वाला पार्ट, ये हमारे पास है एल वाला पार्ट। तो ये हमारे पास होता है सिर्फ S2 से लेके S4 तक, और ये हमारे पास एल वाला होता है वो हमारे पास होता है T1 से लेके C2 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सेल बॉडीज ऑफ
सेल बॉडीज ऑफ प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पहले हमारे पास था सिंपैथेटिक सिस्टम, अब है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब हमारे पास है सी से जो हमारे पास बनता है वो है हमारे पास क्लार्क्स कॉलम। तो ये हमारे पास होता है C8 से लेके L2 तक। इसका क्या काम है हमारे पास? प्रोप्रियोसेप्शन प्रोवाइड करना हमारे पास, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन किधर किधर की? C8 से लेके L2 तक की हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन देनी क्लार्क्स कॉलम ने। तो हम अब ये जाएगा ऊपर कैसे, कौन से ट्रैक के ज़रिए जाएगा ऊपर? तो ये हमारे पास जाएगा डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर सेरिब्रल ट्रैक, सॉरी। अब हम देखते हैं लेमना 8। तो हमें पता है लेमना 8 हमारे पास इस जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो लेमना 8 में सेल बॉडीज होती हैं जो हमें रिले प्रोवाइड करती हैं, रिले टू मेक सब कॉर्टिकल ट्रैक्स। यानी कि जो हमारे पास लेमना 7 का क्लार्क कॉलम है वो हमारे पास रिले कर रहा है क्या बनाने के लिए? डोर्सोस्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक। जो हमारे पास ये है लेमना 8 का, ये हमारे पास बना रहा है रिले किसके लिए? सब कॉर्टिकल ट्रैक। सब कॉर्टिकल ट्रैक्स में कितनी आ जाती हैं? टूब्रोस्पाइनल ट्रैक, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। तो लेमना 9 में हमारे पास 3 न्यूक्लियर ग्रुप्स आ जाते हैं, 3 न्यूक्लियर ग्रुप्स। सबसे पहले हमारे पास ये वाला हमारे पास है लेटरल न्यूक्लियर ग्रुप, ये हमारे पास है सेंट्रल न्यूक्लियर ग्रुप, और ये वाला हमारे पास है मीडियल न्यूक्लियर ग्रुप, यानी कि ये और ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले लेटरल न्यूक्लियर ग्रुप को। लेटरल न्यूक्लियर ग्रुप क्या होता है? तो सबसे पहले इसका काम होता है डिस्टल लिम्ब को सप्लाई करना, लिम्ब्स को सप्लाई करना। और ये असल में होती हैं जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में इनलार्जमेंट होती हैं, जो सर्वाइकल इनलार्जमेंट होती है, जो लंबल इनलार्जमेंट होती है, वो होती है बेसिकली इस जगह पे ग्रे मैटर ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि इस एरिया में ग्रे मैटर ज़्यादा होगा हमारे पास, तब हमारे पास होगी इनलार्जमेंट। ये किधर तक होता है? C5 से T1 और L2 से S3, यानी कि जिधर इनलार्जमेंट होती है उधर ये ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेंट्रल न्यूक्लियर ग्रुप। सेंट्रल न्यूक्लियर ग्रुप में हमें पता है 3 तरह के न्यूक्लियाई आ रहे हैं, PAO। तो हम देख लेते हैं इन तीनों को, सेंट्रल न्यूक्लियर ग्रुप को पहले देख लेते हैं, PAO। सबसे पहले मैं बता दूं कि सेंट्रल न्यूक्लियर ग्रुप सप्लाई किसको करता है। तो हमारे पास आ जाते हैं इसमें प्रॉक्सिमल लिम्स, यानी कि हमारे शोल्डर्स वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास P है, वो हमारे पास है फ्रेनिक, ये हमारे सप्लाई करेगी डायाफ्राम को। जो A है हमारे पास, ये है हमारे पास एक्सेसरी स्पाइनल, ये हमारे सप्लाई करेगी स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस को। और आखिरी है हमारे पास O से हमारे पास ओनफ्स न्यूक्लियस, और ये हमारे एक्सटर्नल स्पिंडर्स को कंट्रोल करता है, एक्सटर्नल स्पिंडर्स जो हमारे एनल स्पिंडर्स होता है, ये वो वगैरह सारे। और ये और भी इन्वॉल्व होता है मसल्स में, कौन से मसल्स में? इरेक्शन और इजैकुलेशंस के मसल्स में इन्वॉल्व होता है ये। अब हम देखते हैं कि ना इन तीनों न्यूक्लियर ग्रुप्स में कौन सी ट्रैक्स आती हैं हमारे पास, लेमना 9 में कौन सी ट्रैक आ जाती हैं। तो हमें पता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स साइनेप्स करती हैं हमारे पास लेमना नंबर
9 में L लेटरल न्यूक्लियर ग्रुप, सेंट्रल न्यूक्लियर ग्रुप एंड मीडियल न्यूक्लियर ग्रुप में। लैमिनार्स के फंक्शंस वगैरह पढ़ लिए हैं, तो अब हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अगर बताएं कोई चीज़ समझ नहीं आए।